रवि एक जाने माने प्रोफेसर थे जिनकी प्रसिद्ध उनके छात्रों को उनकी पढ़ाने की शैली और समझने के गहरे तरीकों के कारण आकर्षित करती थी। उनकी उम्र करीब 35 साल थी और वह अब तक अविवाहित थे। वह अपने शांत स्वभाव और अनुशासित जीवन के लिए जाने जाते थे। निहारिका एक होनहार और महत्वाकांक्षी छात्रा जो रवि के ही कॉलेज में पढ़ती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन रवि ने देखा कि निहारिका अपनी नोटबुक में कुछ गहराई से लिख रही थी। वह उसके पास गए और हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह किस बारे में है? निहारिका ने झिकझिकाते हुए बताया, सर, यह मेरी एक निजी कहानी है। रवि उसकी सूची और लेखक शैली से प्रभावित हुए और उसे सुझाव दिया, कभी वक्त मिले तो इसे मेरे साथ साझा करना, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। यह पहली बार था जब दोनों के बीच बातचीत हुई। एक दिन निहारिका ने रवि से अनुरोध किया कि वह अपने लेखक के बारे में चर्चा करना चाहती है, लेकिन कॉलेज के माहौल में पर्याप्त शांति नहीं है। रवि ने उसे अपने घर आने का सुझाव दिया। आप मेरे घर आ सकती हैं, रवि ने कहा, हम आराम से बात कर सकते हैं। निहारिका थोड़ी संकोच में थी, लेकिन उसने हाँ कह दिया। शनिवार की शाम थी। निहारिका रवि के घर पहुंची। हल्की बारिश हो रही थी और मौसम खुशनुमा था। रवि ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। उसने निहारिका को अंदर बुलाया और कहा, लगता है बारिश ने हमारी शाम और ख़ास बना दी है। रवि ने उसके लिए चाय बनाई और बातचीत शुरू की। निहारिका ने अपनी कहानी पढ़कर सुनाई। यह कहानी उसके जीवन के संघर्ष, सपनों और आत्मविश्वास के बारे में थी। रवि ने उसकी रचना की तारीफ की और सुझाव दिया कि वह इसे और बेहतर बना सकती है। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे के जीवन के बारे में गहराई से बात की। निहारिका ने अपनी परेशानियों और अकेलापन के बारे में बताया, जबकि रवि ने अपने सपनों और अधूरे ख्वाबों को साझा किया। उस शाम के बाद निहारिका और रवि के बीच नियमित मुलाकातें होने लगी। दोनों अपने अपने जीवन के अनुभव साझा करते थे। रवि ने महसूस किया कि निहारिका सिर्फ एक छात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति थी जो उसके जीवन में रंग भर रही थी। निहारिका को भी यह एहसास होने लगा कि वह रवि की सलाह और उनकी उपस्थिति से बेहद प्रभावित हो रही है। एक दिन उसने रवि से पूछा, सर, क्या आपने कभी प्यार किया है? रवि कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, शायद नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं प्यार को समझने लगा हूँ। एक शाम जब दोनों रवि के घर की बालकनी में बैठे थे, निहारिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। रवि ने उसकी ओर देखा और कहा, कहो। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, निहारिका ने कहा। रवि कुछ क्षणों के लिए चुप रहे, फिर बोले, निहारिका, यह एक जटिल बात है।
मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता समाज की दृष्टि में सही नहीं हो सकता। निहारिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, सर, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन यह दिल का मामला है और मैं इसे बदल नहीं सकती। इसके बाद कुछ समय तक दोनों के बीच दूरी बनी रही, लेकिन रवि और निहारिका दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं सके। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वह अपने दिल की बात निहारिका से कहेगा। उसने निहारिका को अपने घर बुलाया और कहा, मैंने काफ़ी सोच लिया, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मुझे तुम्हारा साथ रहने की खुशी चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं तो समाज की परवाह क्यों करें। यह सुनकर निहारिका की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मैं हमेशा से यही सुनना चाहती थी। रवि और निहारिका ने समाज की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने रिश्तों को स्वीकार किया। उन्होंने यह तय किया कि उनका प्यार उसके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। कुछ महीने बाद दोनों ने शादी कर ली और एक नई यात्रा शुरू की। उनकी कहानी यह साबित करती है कि प्यार किसी भी उम्र या परिस्थिति में हो सकता है, अगर दोनों लोग सच्चे दिल से एक